झूठ की उम्र चाहे जितनी लंबी दिखे, लेकिन उसका अंत हमेशा सच से होता है। और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक दावा जिसने सोशल मीडिया पर तूफान ला दिया, लेकिन फिर सामने आई कुछ ऐसी तस्वीरें जिन्होंने पूरे खेल की दिशा ही बदल दी। आखिर सच क्या है? क्या सीजेपी नेताओं के साथ वाकई गलत हुआ, या फिर कोई बड़ा नैरेटिव तैयार किया जा रहा था? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। दिल्ली में सीजेपी का प्रदर्शन लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। सोशल मीडिया पर कोई प्रदर्शनकारियों के समर्थन में खड़ा है, तो कोई उनके इरादों पर सवाल उठा रहा है। इसी बीच सीजेपी नेता अभिजीत दीपके का एक बयान वायरल हो जाता है। दीपके दावा करते हैं कि जब सीजेपी के प्रतिनिधि आशीष रांका और सौरभ दास बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे, तब उन्हें कई घंटों तक वहीं रोक लिया गया। उनका मोबाइल छीन लिया गया, किसी से बात नहीं करने दी गई और एक तरह से उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया गया। ऑफ टाइम 5 घंटे में बिठा के रखा, कुछ जवाब नहीं आया है, कोई शर्म नहीं है। इन हाइंडसाइट हमें रियलाइज हुआ कि हमें जो है टाइम वेस्ट करने के लिए वहाँ बुलाया गया था। 2 घंटे तो ऑलमोस्ट एक हाउस अरेस्ट में रखा गया। उनको बुलाकर यहाँ पर मुझे अकेला करने की इनकी साजिश थी जो उन्होंने करी, और एक नैरेटिव चला गया कि सौरभ और आशुतोष ग्राउंड पर नहीं है। इनको जेपी नड्डा के घर पर हाउस अरेस्ट करके रखा था। इनके मोबाइल छीने गए थे। इनके पास अपने मोबाइल भी नहीं थे। रिपोर्ट आ रही थी कि आपको डिटेन भी किया गया था, क्या वो सच है? पुलिस मुझे, जो गीतांजलि मैम है, उनके ऊपर अटैक कर रही थी और बाद में मेरे ऊपर भी लाठीचार्ज करने की कोशिश करी गई। गीतांजलि मैम जो है, उनके बाल तक एक मेल पुलिस ऑफिसर ने खींचे जिसका नाम संदीप लांबा है। But were you detained yesterday? I wasn't, but they tried their best. क्या और बैरिकेड लगा रहे हैं क्या? डीसीपी से बात कर लो, क्या पूछ लो उससे। अभिजीत, आप मानते हैं कि इतने सारे एक्शंस के बाद आपका प्रोटेस्ट और मजबूत हुआ है? बात प्रोटेस्ट की मजबूत की नहीं है, बात यह है कि क्या इस सरकार में दिल है या नहीं। और ये इकलौता प्रोटेस्ट नहीं जिसके ऊपर इन्होंने इस तरह से ब्रूटैलिटी दिखाई है। इस देश में जितने भी प्रोटेस्ट होते सभी पर ऐसी ही ब्रूटैलिटी दिखाई है। 12-12 साल की बच्चों का सर फोड़ रहे हैं लोग। एक धर्मेंद्र प्रधान जिसके ऊपर ऑलरेडी 20 से ज्यादा बच्चों का खून है, उसको बचाने के लिए और बच्चों का खून बहा रही है। शर्म आनी चाहिए इस सरकार को। अड़ियल रवैया क्यों है सरकार का? सरकार इस प्रकार से छात्रों के साथ बिहेव। ये सरकार नहीं है, ये तानाशाही है। इसको सरकार के ना बंद कर दीजिए आप लोग। सरकार वो होती है जो जनता द्वारा चुनी जाती है और जनता के लिए काम करती है। सरकार नहीं, ये तानाशाह है। सरकार का दावा है कि सोनम जी को हॉस्पिटल में इसलिए शिफ्ट किया गया क्योंकि उनकी तबीयत खराब, वो चाह रहे थे कि वो सुरक्षित रहें। इस स्टेटमेंट को या इस मूव को आप कैसे? इसका जवाब तो सोनम सर ने ही दे दिया। उनका अनशन अभी भी जारी है। तो सरकार ने जो भी स्टेप लिया था वो किस लिए लिया था? उनको भी इलीगली डिटेन करके रखा है हॉस्पिटल में, क्योंकि उनका अनशन तो जारी। तो हॉस्पिटल में रखने का मतलब क्या है उनको? अगर उन पर कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कीपिंग हिम इन द हॉस्पिटल? तो सरकार ने इलीगली डिटेन कर रखा है। और कल की जो ब्रूटैलिटी हुई है स्टूडेंट्स के ऊपर, सोनम सर ने उसकी वजह से अपना अनशन जारी रखने का अनाउंसमेंट किया है। सीजेपी नेता, अगर ये आरोप सच होते तो मामला बेहद गंभीर था। लेकिन कुछ ही देर बाद सामने आती हैं कुछ तस्वीरें जिसने अभिजीत दीपके की सारी पोल खोलकर कर दी। इन तस्वीरों में वही दोनों नेता जेपी नड्डा के साथ बैठे दिखाई देते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात, दोनों के हाथों में उनका मोबाइल फोन साफ दिखाई देता है। यही नहीं, उसी दौरान उनके सोशल मीडिया अकाउंट से लगातार पोस्ट और ट्वीट भी किए जा रहे थे। अब सवाल उठने लगे, अगर मोबाइल छीन लिया गया था तो ट्वीट कौन कर रहा था? अगर उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया था तो फोन उनके हाथ में कैसे था? यहीं से पूरे मामले ने नया मोड़ ले लिया। झूठ की इमारत चाहे कितनी भी ऊंची बना लो, सच की एक हवा उसे गिराने के लिए काफी होती है। अब सवाल सिर्फ अभिजीत दीपके के बयान का नहीं था। सवाल यह था कि क्या सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ एक ऐसा नैरेटिव तैयार किया जा रहा था जिसकी बुनियाद ही सवालों के घेरे में है? सवाल यह भी, क्या सच में छात्रों का इस्तेमाल राजनीतिक प्रोपेगेंडा के लिए किया गया? वहीं कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का दावा है कि दीपके ने इस पूरे प्रदर्शन को सिर्फ एक आंदोलन नहीं बल्कि एक बड़ी राजनीतिक रणनीति के तहत किया है। अब सवाल सिर्फ एक बयान का नहीं था बल्कि पूरे नैरेटिव का बन चुका था। आखिर सच क्या है? इसी बीच एक वरिष्ठ पॉलिटिकल एक्सपर्ट ने पूरे घटनाक्रम पर अपनी राय रखी। उनका कहना था कि शुरुआत में इस आंदोलन को सिर्फ छात्रों का आंदोलन बताया गया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया इसकी तस्वीर बदलती चली गई।
पहले कुछ सामाजिक संगठन जुड़े, फिर अलग अलग समूह दिखाई देने लगे और उसके बाद कई राजनीतिक दल भी इस आंदोलन के समर्थन में उतर आए। यहीं से उन्होंने सबसे बड़ा सवाल उठाया, क्या यह सिर्फ छात्रों का आंदोलन था या फिर इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक रणनीति भी काम कर रही थी? पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का दावा है कि आंदोलन की दिशा और उसकी मांगें समय के साथ बदलती चली गईं। सवाल यह भी उठ रहे हैं कि अगर यह मुद्दा शुरुआत से इतना बड़ा था तो विपक्ष के बड़े नेता पहले दिन से मैदान में क्यों नहीं दिखाई दिए? आखिर कई दिनों बाद उनकी सक्रियता अचानक क्यों बढ़ी? हालांकि यह पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की राय है, इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह सब महज संयोग था या फिर इसके पीछे पहले से तय कोई रणनीति काम कर रही थी? यहीं से इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट शुरू होता है। अब सवाल सिर्फ एक आंदोलन का नहीं, बल्कि उसके असली मकसद पर भी उठने लगा है। इसके बाद एक वरिष्ठ पॉलिटिकल एक्सपर्ट ने आगे दावा किया कि लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन करना हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन अगर कोई प्रदर्शन संसद, प्रधानमंत्री आवास या दूसरे संवेदनशील इलाकों तक पहुंचने की कोशिश करता है तो सुरक्षा एजेंसियों के लिए स्थिति अलग हो जाती है। उनके मुताबिक इसी वजह से प्रशासन ने सख्ती दिखाई। उन्होंने यह भी दावा किया कि इस पूरे आंदोलन के पीछे कई अलग अलग संगठन और राजनीतिक दल एक मंच पर आते दिखाई दिए। उनका कहना था कि धीरे धीरे आंदोलन का स्वरूप बदलता गया और यह सिर्फ छात्रों के मुद्दे तक सीमित नहीं रहा। अब पूरा मामला दो अलग अलग दावों के बीच खड़ा है। एक पक्ष कह रहा है कि यह छात्रों और युवाओं की आवाज है, तो दूसरा पक्ष इसे एक सुनियोजित राजनीतिक अभियान बता रहा है। अब फैसला किसका सही है, यह आने वाले दिनों में सामने आने वाले सबूत और घटनाक्रम तय करेंगे। लेकिन एक बात तय है, दिल्ली से शुरू हुआ यह विवाद अब सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि देश की राजनीति के केंद्र में पहुंच चुका है। आखिर सच किसके साथ है? क्या तस्वीरों ने पूरा नैरेटिव बदल दिया या अभी इस कहानी में कई और परतें खुलनी बाकी हैं? इन सवालों का जवाब आने वाला वक्त देगा। फिलहाल आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे।